गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है आप लोग के? सब लोग अच्छे होंगे। एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। 23 और 24 अगस्त को आपको पेपर है, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए टू डू लिस्ट लेकर आया हूँ कि रिमेनिंग 7 डेज टू डू लिस्ट फॉर IBPS PO प्री 2025। आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहली बात है, डोंट टच मेंस क्लासेस। ये 7 दिन आपको मेंस क्लासेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ नहीं देखना है मेंस क्लासेस का। इसको पूरी तरह से अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। काहे कि प्री इंपॉर्टेंट है, प्री का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि एज रिलैक्सेशन में आपको बिजी रहना है तो आप रहिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाद में फिर मत बोलिएगा कि हाँ भाई गड़बड़ हो गई। आपका कलर का एज तो गया गया है, पीओ का भी एज जाने में समय नहीं लगेगा। तो गलत टाइम पे गलत चीज़ें मत किया कीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहला काम किया कीजिएगा, 15 अगस्त से, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप जब भी ये वीडियो देखो, उसी दिन से आप स्टार्ट कर दो। आज देख रहे हो तो आज से स्टार्ट करना, कल देख रहे हो तो कल से स्टार्ट कर देना, ठीक है? देखो, सबसे पहली बात है कि आपको मॉर्निंग उठना है, अब 1 फुल मॉक टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना। और कृपया करके मैं एक बोलूँगा कि ये मॉर्निंग मत देना। जिसका जिसका जो शिफ्ट है, मान लीजिए किसी का 8 बजे है, या किसी का 3 बजे है, या किसी का 1 बजे है, तो अपने शिफ्ट के अनुसार उसी टाइम में मॉक देना, क्योंकि आपकी हैबिट बढ़ेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि आप तो मॉर्निंग मॉर्निंग दे देते हो, घर पे रहते हो, फ्रेशनेस होता है, तो आप दे लेते हो। मगर मान लो कि आपका पेपर 4 बजे है, लास्ट शिफ्ट है, उस टाइम में आप थोड़ा-सा, वो नहीं होता है कि उमस भरा होता है, मन में आलस सा भरा होता है, अरे यार! दिन भर थका हुआ है, तो उस टाइम में देने का कोशिश करना। या हो सकता है कि दिन में नींद आता है 1 बजे के आस-पास, मान लो कि आपका शिफ्ट 1 बजे है, तो उस टाइम में देना। जब देना तभी एनालिसिस करके उसको निपटा देना, ठीक है? 3 जगह से आप मॉक मॉक दे सकते हो, एक पीएम भी रख लो 4 जगह से। या तो आप गाइडली का दे लो, या तो ऑलीवुड का दे लो, या एसके का, या प्रैक्टिस मॉक का। अगर मैं बोलूँगा गाइडली है तो आँख बंद करके गाइडली से दो। भले यहाँ पे कम नंबर आएँगे, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स डिप कर रहा है तो कृपया करके एक दिन मत देना मॉक, उस दिन सिर्फ इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना। हर एक लाइन को बारीकी से सुनना मेरे भाई। अब आइए, ये हो गया। एक ही मॉक देना है, बार-बार देने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 4-5 नहीं देने की। उससे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसकी जगह पे एक मॉक देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, उसकी जगह पे आपको क्या करना है? 20 पजल विथ 2 वेरिएबल्स प्रैक्टिस कीजिए डेली, डेली। कौन-कौन? कैटेगराइज़ बेस्ड। कैटेगराइज़ बेस्ड में हो गया, जिसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बैंक, मैनेजर, पीओ, क्लर्क, ये सब लिखा रहता है वो। दूसरा, नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला, कि 7 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 7% साउथ देख रहे हैं, ठीक है? अननोन पर्सन वाला कीजिएगा, ये सर्कल वाला मत कीजिएगा, इसको लीनियर वाला ही कीजिएगा, कि कितने लोग बैठ रहे हैं, मैक्सिमम 21 लोग बैठ सकते हैं, इस टाइप का, कि इसमें फिक्स नहीं रहता है। जब आप पूरा खत्म करोगे तब पता चलता है, ओह! 21 लोग बैठ रहे हैं। फ्लैट एंड फ्लोर कीजिएगा बढ़िया से। बॉक्स बेस्ड पजल, बॉक्स पजल में क्या होता है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता। इसमें क्या करेगा, ए और बी के बीच में 3 पर्सन को बैठा देगा, फिर आगे कंडीशन देगा कि बी और सी के बीच में जो बैठ रहा है, सी डी के बीच में जो बैठ रहा है, उससे एक अधिक है या एक ज़्यादा है, मोर देन 1 है, इस टाइप से ये कंडीशन बेस्ड आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको मंथ प्लस डेट वाला करना है। मंथ मतलब हो गया कि 3 मंथ दे दिया, उसी में 2 डेट दे देगा, कि बोलेगा कि सितंबर मंथ का 11 और 12 ले लीजिए, फिर अक्टूबर मंथ में भी 11-12 ले लीजिए, इस तरह से। सिलेक्शन बेस्ड ये रेयर केस में आता है, बट ये खतरनाक होता है। अगर ये आए तो एग्जाम में आपको मन नहीं बनाना है। जैसे इसमें क्या होगा कि आपको 3 कंपनी दे देगा, बोलेगा कि मैक्सिमम इसमें 3 लोग बैठ रहे हैं और मिनिमम 2 लोग बैठ रहे हैं। वो डिफरेंट राज्य से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो इसको मत बनाना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो लीव कर देना, एग्जाम में बनाना ही नहीं है इसको आपको, ठीक है? एक आएगा वीक बेस्ड, जो कि सबसे ईजी आता है, कि मंडे से लेके संडे तक दिया रहेगा, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद इसमें ये आता है तो सबसे ईजी होता है, इसको सबसे पहले टच कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया रीजनिंग का। अब आइए और क्या करना है। 10 DI प्लस 5 कैलकुलेट करना, और 10 DI जो करना आपको वेरिएबल्स वाला करना है, जिसमें सर्कल पाई चार्ट दे दे, पाई चार्ट में आपको x प्लस 15 का वैल्यू दे दे, इस टाइप का कंडीशन बेस वाला कीजिएगा। 5 कैलकुलेट अगर बना रहे हैं डेली, तो उसमें आपको 2 से 3 वेन डायग्राम बनाना ही बनाना है, ये याद रखिएगा, ठीक है? ये काम कीजिएगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा। आप करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ करके देखिए। उसके बाद आपको इंडिविजुअल मॉक देना। इंडिविजुअल मॉक में सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग का देना, और खास करके रीजनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है यहाँ पे। आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और 5 पजल आपसे पूछ रहा है इस बार एग्जाम में आपको, ठीक है? एसबीआई को देखा जाए तो उसके हिसाब से, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है तो आपको पूछा जाएगा। स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर, आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, ये आप डेली कीजिएगा।
ये सब तो करना ही करना है, उसके साथ ये भी करना है। आपको डेली 2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन लगाना है, 2 पैरा जंबल लगाना है, 2 क्लोज टेस्ट लगाना है। मेरे भाई प्रैक्टिस करना है जितना कर सकते हैं, और जितना हो सके वीडियो से बचिएगा। वीडियो देखना हो तो मैथ्स का वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखिएगा, जो अगर कोई पढ़ा रहा हो, जैसे हर्षल सर पढ़ा रहा हो या आशीष अरोड़ा सर पढ़ा रहा हो या और कोई मैथ के टीचर पढ़ा रहे हो और वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक पढ़ा रहे हो, तो वो देखिएगा, ठीक है। ये काम कीजिएगा, ये चीज कीजिएगा। करंट अफेयर्स रात में सोने सोने के टाइम में कीजिएगा, ठीक है। इसको अवॉइड करके चलिएगा। करंट अफेयर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं छोड़ने के लिए, क्योंकि इसको छोड़ दीजिएगा ना फिर मन नहीं लगेगा। तो इसको सोने के टाइम में 20 मिनट 30 मिनट दे के पर डे रिवाइज कर लीजिएगा। और स्पेशली ये वाला ट्रीटमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए है। मैथ में देखिए 1 2 3 4 5 टॉपिक बता रहा हूँ, इसको हो सके तो मोस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। SICA का क्वेश्चन बनता है, एलिगेशन मिक्सचर का बनता है, ट्रेन स्पीड डिस्टेंस का बनता है, प्लस ट्रेन का। ट्रेन मतलब ये ट्रेन मत कीजिए इसको, रेल रेल का क्वेश्चन कर लीजिए, रेल का। रेल प्लस प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन बड़ बनता है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। बोर्ड एंड स्ट्रीम प्रैक्टिस कीजिएगा, टाइम एंड वर्क प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके कर सकते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। डेली 7 दिन है, 7 अलग अलग चैप्टर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि आज 15 अगस्त था, आज आप टाइम एंड वर्क उठा लीजिए, कल आप TSD उठा लीजिए, दूसरे दिन रेलवे वाले क्वेश्चन उठा लीजिए, तो ये सब चीज कर लीजिएगा। और 8वां है कि 20 सीरीज लगाना है, 10 मिसिंग लगा लीजिए, 10 रॉन्ग लगा लीजिए, यही आएगा आपको, देखना आपको, ठीक है। और ये सारा चीज है, देखो उतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना, आपको इतना ही काम करना है, ठीक है मेरे भाई। और आप इसको लिख लो एक कॉपी में, और इतना काम करो अपने दीवार पे, जैसे इस तरह से चिपका लो, इधर दीवार पे आराम से पुटअप कर लो, आराम से उसको लिख के और प्रैक्टिस करो। और डेली कॉपी पे लिखो कि डे 1 मैंने ये कंप्लीट किया, आज से लेके सीरियस वे में, ठीक है। अभी कुछ नया मत सीखने जाना, इस वर्ड को याद रखना, नया कुछ सीखने नहीं जाना। जो चीज आपका स्ट्रांग है उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो चीज स्ट्रांग है, मैथ में भी अगर ये सब चीज नहीं आता है तो मत जाना करने के लिए, जो आता है मैथ्स में उसी पे प्रैक्टिस करना। बट मैं ये 6 चैप्टर बोला हूं कि अगर ये चैप्टर आप पढ़े हैं तो इसी पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब ये कहोगे कि कहां से मैं प्रैक्टिस करूं, ये पजल आपने इतने सारे बता दिए, तो मैं सिंपल से बोलता हूं कि आपके पास गाइडली बंडल PDF होना चाहिए। गाइडली बंडल PDF है तो भाई जाओ वहां पे, आपको टॉपिक वाइज भी बना हुआ हर एक रीजनिंग का, वहां से प्रैक्टिस करो। मैथ्स में चले जाओ, ये प्रैक्टिस करने के लिए जो चैप्टर बताया यहाँ से। अगर गाइडली बंडल PDF के अलावा आपके पास कोई और सोर्स है, मान लो कि ये नहीं है, कोई और PDF सोर्स है, अड्डा वाला है या हमारे हर्षल सर वाले हैं, तो आप वहां से कर लो, कोई इशू नहीं है। बट ये याद रखिएगा, डोंट टच मेंस क्लासेस, प्लीज मेरे भाई, इसको याद रखिए। ये 7 दिन आपको टच ही नहीं करना है। और देख लो, आपको मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन हो मन करे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। तो ये आपके लिए एकदम सटीक वे टू डू लिस्ट है, इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करने जा रहे हैं तो वो आपके लिए यूजलेस होगा। प्लीज इसको फॉलो कीजिए, अच्छे से कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।